नमस्कार साथियों, मैं ए.के. प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1 के पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 10 जून 2025 की थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है, जिसका हम यहाँ पे पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 अपलोड किया हुआ है और इससे पहले कि हमने जो है 12 सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड किया। प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स और चल रहे दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के सॉल्यूशंस। तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रवाधन किया जाता है, क्यों? है ना, नाइट्रोजन से पैकिंग करी जाती है। वो क्यों करी जाती है? ताकि पैकेजिंग में ऑक्सीजन को हटाया जा सके। ऑक्सीजन हटाने का उद्देश्य क्या होता है कि इससे जो है ना पदार्थ का ऑक्सीडेशन नहीं होता है ना, ऑक्सीडेशन रुक जाता है और जो पदार्थ है वो लंबे समय तक चलता है, लंबे समय तक खराब नहीं होता है, नहीं होता है। इसलिए जो है ऑक्सीजन को हटाने के लिए नाइट्रोजन से पैकेजिंग करी जाती है। आपने देखा है ना, जो चिप्स के पैकेट होते हैं फूले हुए के होते हैं, उसमें नाइट्रोजन भरी रहती है। उसका मेन उद्देश्य यही होता है कि ऑक्सीडेशन रोक दिया जाए और पदार्थ जो है उससे लंबे समय तक चलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या और प्रतीकों के एक समूह को नीचे दिए गए अक्षर कूट दिए गए है ना, ये संख्याओं के कूट दिए गए हैं। ठीक है, अब जो शर्तें लागू होंगी वो हम इसमें अप्लाई करेंगे और आंसर को निकालेंगे। अब कह रहा है कि यदि पहला अक्षर स्वर है, क्या पहला अक्षर स्वर है? नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। यदि दूसरा अक्षर स्वर है, क्या दूसरा स्वर है? बिल्कुल है। अंतिम अक्षर व्यंजन है, अंतिम अक्षर व्यंजन है, बिल्कुल है। तो ये शर्त लागू होगी, इसको हम लगा देंगे। दोनों, तो दोनों को डब्लू के रूप में कोडबद्ध किया जाना है ना। तो ए का कोड क्या हो जाएगा? डब्लू हो जाएगा। एक्स का कोड भी डब्लू हो जाएगा। यदि तीसरा और चौथा अक्षर व्यंजन है, तीसरा और चौथा दोनों ही जो है स्वर है, तो ये व्यंजन दिया तो ये गलत हो जाएगा। यदि पहला और दूसरा अक्षर स्वर हो, पहला अक्षर व्यंजन है, तो ये कैंसिल हो गया। एक शर्त लागू हुई जो हमने अप्लाई कर दिया। अब टी का कोड क्या होगा? टी का कोड हो जाएगा डॉलर और ई का कोड क्या हो जाएगा? एट हो जाएगा। तो डॉलर डब्लू एट डब्लू, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजाइम क्रिया में प्रेरित फिट मॉडल के अनुसार क्रियाधार बंध क्या है? वो है एक संरूपीय परिवर्तन को प्रेरित करना, है ना, जो उत्प्रेरण के लिए सक्रिय स्थल को अनुकूलित करता है ना। प्रेरित फिट मॉडल का जो काम होता है वो इसको उत्प्रेरण को सक्रिय स्थल को अनुकूलित करना, एक ऐसा वातावरण बनाना जो उत्प्रेरण के लिए सक्रिय स्थल बन सके। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका हमें m का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए, इसका जो बेस है 2 की पावर 11 है, यहाँ पे उल्टा है तो ये -16 हो जाएगा। यहाँ 2 की पावर 11 ही है तो ये प्लस में ही रहेगा। इसको उल्टा कर देंगे, 2 की पावर 11 बेस बना देंगे तो माइनस का ये 12 हो जाएगा, है ना। सबकी बेस एक हो गए तो अब पावर्स का जो सम होगा वो बराबर हो जाएगा इधर के सम के। तो -12 प्लस 2 -16 बराबर हो जाएगा 9m प्लस 9 के। बस इसको सोल्व कर लीजिए, ये 10 हो जाएगा और 10 और 16 कितना हो जाएगा? माइनस का 26। ये 9 इधर आ जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। 9m जुड़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 35। ये 9 है बटे में आ जाएगा उसके m, और कुछ डिविजिबल नहीं हो रहा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 -35/9 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2025 में जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक सुधारों के लिए महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वो है मनोज सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों से 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके समान है, जो अलग है ग्रुप से वो हमें ढूंढना है। यहाँ रिलेशन देखते हैं। डी का नंबर होता है 4, ई का होता है 5, जी का होता है 7, एच का होता है 8, प्लस का 3 हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। यहाँ देखिए क्यू का नंबर होता है 17, आर का नंबर होता है 18,
टी का नंबर होता है 20, यू का नंबर होता है 21। यहाँ पे +3 हो जाएगा, यहाँ पे +3 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे एक और हमें चेक करना पड़ेगा। एफ का नंबर होता है 6, जी का होता है 7, एच का होता है 8, एल का होता है 12। यहाँ पे प्लस का 5 हो रहा है और यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है, जबकि दो हमें हमें एक पैटर्न मिला हुआ है कि +3 जुड़ रहा है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंह सभा आंदोलन किस समुदाय से संबंधित है ना, वो है सिख समुदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी के समांतर है, ये रेखा हो गई ए बी जो सी डी के समांतर हो गई, ठीक है। एक तिर्यक रेखा है पी क्यू, ये वो तिर्यक रेखा हो गई पी क्यू जो ए पी और सी डी क्रम से ई और एफ पर है ना, इस पॉइंट पर जो प्रतिच्छेपित कर रही है। पी ई बी 42 डिग्री है, पी ई बी ये कितना दिया हुआ, 42 डिग्री दिया हुआ है। ए बी और सी डी के बीच स्थित एक बिंदु जी इस प्रकार है ना। ए बी और सी डी के इस लाइन के बीच एक बिंदु जी इस तरह से है कि बी ई जी, बी ये रहा जी, यानी कि वो 21 डिग्री बना रहा है, ये वो पॉइंट हो गया जी। और जी एफ ई, जी एफ ई ये एंगल दिया है 34 डिग्री का, पूछा गया है ई जी एफ, ये रहा जी, ये रहा एफ, ये रहा, यानी इस एंगल को पूछा गया है ना, ये वाला एंगल। इसको हम मान लेते हैं कि थीटा है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, तो आप ध्यान देंगे ये एक सीधी रेखा है ना। इस सीधी रेखा में ये एंगल मिल गया है, ये एंगल मिल गया, तो हम ये एंगल को निकाल लेंगे, है ना। सीधी रेखा का एंगल कितना होता है 180, 180 में से हम ये 42 निकाल देंगे और ये 21 डिग्री निकाल देंगे, तो हमें इस एंगल को हमने मान लिया एक्स है, तो एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी, है ना। 180 से घटाते नहीं है, बस ये जो माइनस वाली वैल्यू को जोड़ देते हैं, 2 और 3 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, -180 डिग्री, हमें एक्स की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हम इस पर फोकस करेंगे। ये बना त्रिभुज, है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो थीटा प्लस एक्स प्लस 34 हो जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस थीटा प्लस 34 डिग्री, इसका जो है तीनों कोणों का योग कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। हमें निकालना है थीटा की वैल्यू, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स, एक्स कितना है 180 माइनस, अब यहाँ पे देखिए माइनस रखा है तो ये प्लस हो जाएगा, क्यों ब्रैकेट में रखेंगे और ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसे माइनस में ही रखते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आए। ये हुआ माइनस का 60, है ना, ये एक्स की वैल्यू हो गई, और ये 34 को इधर लाएंगे, माइनस का 34 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट को खोलेंगे तो 180 माइनस 180 होगा, और ये जो माइनस में था ये प्लस में हो जाएगा, प्लस, और ये माइनस में रहेगा, तो ये 180 से माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, इसको घटा देंगे, है ना। 13 में से 4 जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, ये 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, तो 29 डिग्री थीटा का मान हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज एप्लीकेशन में वर्तमान एप्लीकेशन को बंद करने के लिए एल्ट के साथ किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है। एल्ट के साथ F4 दबाएंगे तो वो एप्लीकेशन बंद हो जाएगी जो रन कर रही है उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास की आंदोलन शिलालेख की खोज किसने की थी, वो की थी सी बिडान ने, है ना। इसी शिलालेख पर जो अशोक का नाम क्लियरली लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र में रहती है, वो है 31.16%, इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह जो है दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, इसका हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले नंबर पे फोकस करते हैं, ये कितना अधिक है, प्लस का 8, यहाँ पे +8 हो रहा है, यहाँ पे +8 हो रहा है, तो 57 में 8 जोड़ दें कितना हो जाएगा 65 नंबर हो जाएगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, जी तो आ ही रहा है, तो हमें दूसरा डिजिट और चेक करना है ना। ये n हो गया, n से एक कम m हो गया, m से एक कम l हो गया, l से एक कम k हो गया, k से एक कम क्या हो जाएगा j, तो j 65 जो इसमें है, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में इसको इस तरह से कूट किया गया है और इसको इस तरह से कूट किया गया है के रूप में कूटबद्ध किया गया। दी गई कूट भाषा में टी के लिए कूट क्या होगा, टी यहाँ पे है और टी यहाँ पे है,
ठीक है। अब देखेंगे आई एम ई यहाँ नहीं है, नहीं दोनों में केवल टी कॉमन है, तो जो कूट है कूट में भी एक ही जो है नंबर कॉमन होगा। अब देखिए 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है ना, तो टी का कूट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पी का अर्थ भाग है, क्यू का अर्थ गुणा है ना, पी का अर्थ ये हो गया भाग, क्यू का अर्थ हो गया गुणा, आर का अर्थ हो गया प्लस हो गया, एस का अर्थ हो गया माइनस, तो परिणाम में 182 आना चाहिए। हम इसको सोल्व कर लेंगे। 96/16 माइनस 112 प्लस 48 गुणा 6। 16 से ये 6 बार में चला जाएगा है ना, इसमें से ये घटा देंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 106 हो जाएगा। इसकी और गुणा कर लेते हैं, 5 6 होता है 30, 6 दूनी 12 हो जाएगा है ना, यानी कि 288 हो जाएगा। ये प्लस में इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा, 8 में से 6 जाएगा 2, और ये 8 ही रहेगा 1 हो जाएगा। 182 परिणाम चाहिए था जो हमें इसमें मिल रहा है, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासन की स्थिरता के संदर्भ में संसदीय प्रणाली की सबसे बड़ी कमी क्या है ना, वो इसलिए है कि अविश्वास प्रस्ताव और गठबंधन विवाद के कारण सरकारें गिर जाती है। सरकारें जो बढ़ती है गठबंधन से, और गठबंधन में अगर कोई भी विवाद हुआ तो लोग अपना बहुमत खींच लेंगे, उससे क्या होगा, सरकार के जो है मेजोरिटी चाहिए थी वो मेजोरिटी गिर जाएगी, तो उससे सरकार गिर सकती है। ये एक बहुत बड़ी कमी है। ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में ये ए प्लस का दिया है, ए माइनस का, ए गुणा का, ए भाग का दिया है, तो उसका रिलेशन यहाँ पे लगा के एम का क्यू से संबंध निकालना है। तो एम माइनस एन, एम माइनस एन, एम जो है एन का भाई है, एम जो है एन का भाई हो गया, एन प्लस ओ, एन प्लस ओ, एन जो है ओ की माता है, ये ओ की माता हो गई है ना, ये सर्कल डाल देंगे हम। ठीक है, ओ गुणा पी, ओ गुणा पी, ओ जो है पी की पत्नी है, ओ जो है पी की पत्नी है, तो ये पत्नी हो गई, तो पी जो है उसका हस्बैंड हो जाएगा। पी भाग क्यों, ये हो गया, पी जो है क्यों का पिता है, ये क्यों का पिता हो गया है ना, ये उसका जो है लड़का हो जाएगा। लड़कियों की जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन ये उसी का ही पुत्र पुत्र या पुत्री होगी। ठीक है, यानी कि उसकी मम्मी होगी। अब क्यू का एम से क्या संबंध है, ये उसकी माता हो गई, माता के भाई, माता की माता के भाई। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये संख्या दी गई सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में y शेषफल बचता है। 3x माइनस 11y का हमें मान ज्ञात करना है। अब इसमें क्या है, सबसे बड़ी समस्या है कि शेषफल y जुड़ा हुआ है। अब कितना जुड़ा हुआ है ये हमें पता नहीं है, लेकिन सब में तो जुड़ा बराबर ही होगा, तो जो डिफरेंस आएगा है ना वो हम निकाल लेते हैं। तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 डिफरेंस हो जाएगा, और 13 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा डिफरेंस। ठीक है, 13 में से 7 जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 हो गया, ये डिफरेंस है। इसका डिफरेंस देख लेते हैं है ना, 9 में से 6 जाएगा 3 हो जाएगा, और ये 10 में से 7 जाए 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा, 1 हुआ। 11 में से 6 जाएगा 5 हो जाएगा, ये 3 हुआ, 3 में से 2 जाएगा 1 बचा, इसका और डिफरेंस निकालना होगा है ना। 9 में से 2 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, तो बचा 11 में से 2 जाएगा 9 हो जाएगा है ना, ये 3 हो गया, 3 में से 1 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। अब देखेंगे ये जो है समझ नहीं आ रहा होगा तो आप अल्टरनेट्स को जोड़ के भी देख सकते हैं, ये सम को जोड़ के देख सकते हैं। अब देखिए 3 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन अल्टरनेट जोड़ेंगे तो देख 6 और 7 हो गया, 4 3 7 हो गया है ना, यहाँ पे देखिए 7 1 8 5 3 8 हो गया है ना। ये देखेंगे 3 2 5 7 5 9 7 16 हो जाएगा, डिफरेंस इसका 11 हो जाएगा। तो ये सारे ही नंबर 11 से क्लियरली डिविजिबल हैं। 11 से एक बार में जाएगा, ये 2 6 हुआ, 11 दूनी 22, और 11 दूनी 22 4, 11 चौ 4 बार में चला जाएगा। ये देखेंगे 11 से एक बार में जाएगा, और कितना बचेगा 4 7, 11 चौक 44, और 11 तिया 33 हो जाएगा। ये 11 से 2 बार में जाएगा, कितना बचेगा 7 3, 11 से ये 6 बार में चला जाएगा, अब 11 7 बार में चला जाएगा है ना। अब उसके बाद ये फर्दर जो है डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 6 2 8 हो गया, और ये 3 और 1 4 हो रहा है, 4 4 12, ये 3 से डिविजिबल नहीं। अब फर्दर इनमें आपस में कोई कॉमन नहीं है, तो x का मान क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 11। ठीक है, अब 11 से किसी भी एक नंबर को डिवाइड करके देख लेते हैं। 1 2 7 2 पकड़ लेते, सबसे आसान पड़ेगा। 11 से भाग करेंगे, एक बार में जाएगा, एक बचेगा 11 से,
फिर से एक बार में जाएगा और अब ये 6 2 बचेगा, है ना। 11 से 5 बार में जाएगा, अब ये 7 बच जाएगा, 55 हो जाएगा, 5 2 7, 7 जो है रिमाइंडर बच गया, तो y की वैल्यू हमें मिल गई 7। बस इसमें रख दीजिए 3 गुणा 11 हो जाएगा माइनस 14 गुणा 7, 11 3 33 और 7 7 49, 49 दूनी 98 हो गया है। इसमें से इसको घटा दें कितना हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा 5 हो जाएगा और 9 में से 3 जाएगा 6, माइनस का 65, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए सामान्य भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत हो, दिए गए निष्कर्षों को सही कथन निष्कर्ष सही निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करते हो। कथन क्या है, कुछ नोट नट काले हैं, ये हो गए कुछ नट जो है काले, ठीक है, सभी काले कौवे हैं, ये हो गया सभी काले कौवे हैं, और सभी कौवे जो है क्या है, वो है कलम, ये हो गया। निष्कर्ष क्या निकला, सभी नट काले हैं। देखिए जो कौवे के साथ भी कुछ का ही सिंबल आया तो ये कुछ होना चाहिए था, ये निष्कर्ष हमारा गलत हो जाए। कुछ काले कौवे हैं, काले ये रहा, कौवे ये रहा, जब बाहर से अंदर की तरफ डालते तो कुछ वाले स्टेटमेंट सही होते, तो क्या भी है ना, कुछ काले कह रहा है, ये काले इधर रहेगा और बाहर से अंदर की तरफ जाना है, तो देखिए अब ये सारे के सारे ही काले जो है कौवे हैं, है ना, इसका मतलब कुछ तो कौवे काले हैं, हमें तो पता है सारे ही कौवे काले हैं, तो कुछ भी कौवे काले हैं, तो ये जो निष्कर्ष हमारा दूसरा ये करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 निष्कर्ष 2 जो है अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 63 घंटे में पूरा कर सकता है, ए जो है किसी कार्य को 63 घंटे में, बी और सी मिलकर इसे जो है 42 घंटे पूरा कर सकते हैं, तो बी और सी जब मिलते हैं तो इसे 42 घंटे में ही कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर इसे 27 घंटे में कर सकते हैं, तो ए और सी मिलकर के इसे 27 घंटे में कर सकते हैं। बी अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो हमें यहाँ से पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क क्या होता है, एलसीएम होगा। अब देखिए बड़ी वैल्यूज है तो क्या करें, फैक्टर करते हैं ना, 9 सते होता है 63, तो 3 गुणा 7 हो जाएगा, ये 42 7 तिया, है ना, 7 तिया 21, 21 की गुणा 2 से करेंगे तो 42 हो जाएगा। एलसीएम क्या जाता है, हाईएस्ट वैल्यू हो जाती है, यहाँ देखिए 3 की पावर 3 आ रहा है, तो हम सबको अलग अलग से, ये 3 की पावर 3 हाईएस्ट वैल्यू हो गई, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी सब हो गया। अब देखिए 7 की पावर 1 ही बार है, तो हम ये एक बार ले लेंगे, ठीक है, ये 3 भी कवर हो गया, 2 बच गया, ये 2 हो गया, ये एलसीएम हो गया, है ना। अब 63 से हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक 2 3 आते हैं इसमें, 9 सते 63, 3 दूनी 6 बच जाएगा, 42 से भाग करे 7 या 21 और 2 42 है तो 9 बचेगा, इसमें ये 27 आ रहा है, 9 3 27 हो जाएगा और 7 दूनी 14, ये उसकी एफिशिएंसी हो गई सबकी। ठीक है, पूछा है बी अकेले काम को, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी हमें निकालना हो, ए की एफिशिएंसी मिली हमें 6, ये 6 हो गया, बी और सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी मिली हमें, 9 मिली है, ये 6 हो गया, तो सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, दोनों की एफिशिएंसी है 14, है ना, इसमें से घटा दें कितना हो जाएगा, सी की एफिशिएंसी 8 हो जाएगी, ठीक है, सी की एफिशिएंसी हमें मिली 8, तो यहाँ पे हो जाएगा सी की एफिशिएंसी 8, टोटल एफिशिएंसी है बी और सी की 9, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 और 8 जोड़ के तभी 9 होगा, है ना, तो हमें बी की एफिशिएंसी मिली है, टोटल वर्क मिल गया, हम टोटल वर्क में से एफिशिएंसी से भाग कर दें तो हमें टाइम मिल जाएगा। देखिए 1 से भाग करेंगे सेम वही वैल्यू आएगी, तो गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 27, है ना, 27 दूनी कितना होता है ये 54, 54 गुणा 7, 7 चौक 28 का यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा, बस इस पे फोकस कीजिए, सब में अलग अलग है, तो ऑप्शन जो 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, पूरी गुणा नहीं करनी पड़ेगी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लो, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे, गिनती केवल बाएं से दाएं ओर की जानी है ना, यहाँ से ऐसे ही करनी है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, ऐसे कितने प्रतीक हैं, ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक अन्य प्रतीक है, यानी 2 प्रतीक से पहले हमें एक नंबर ढूंढना है।
है ना। दो प्रतीक एक साथ ढूंढना है तो देखेंगे यहाँ पे एक साथ दो प्रतीक नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे हमें दो प्रतीक मिले और एक नंबर मिल गया, एक सेट हमें मिल गया। यहाँ देखिए दो प्रतीक मिले और एक नंबर मिल गया, एक यहाँ पे मिला और एक यहाँ पे मिला। आगे हमें दो प्रतीक से पहले कहीं भी एक नंबर नहीं मिला तो हमें दो ही ऐसे मिले पैटर्न। ऑप्शन जो है एक का दो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल डेट रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 के लिए ओईसीडी देशों में सॉवरेन बॉन्ड जारी करने की अनुमति अनुमानित मात्रा कितनी है? वो है 17 ट्रिलियन डॉलर। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या प्रत्येक श्रृंखला में संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं ओर ही की जानी है। ये ऐसी कितनी संख्याएं है ना जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक संख्या, यानी तीन लगातार हमें संख्याएं चाहिए। तो यहाँ देखें यहाँ तक नहीं है, यहाँ पे हमें तीन लगातार एक संख्या मिली। आगे देखें तीन नहीं मिला, यहाँ तीन नहीं मिला, यहाँ तीन नहीं मिला, यहाँ तीन कोई भी नहीं मिला तो हमें केवल एक ही ऐसा मिला। ऑप्शन 2 का एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी के 14 एक निश्चित तरीके से वाई एच 5 से संबंधित है। तो इसमें देखिए डिफरेंस कितना है, माइनस के 9 का है ना। 14 में माइनस 9 करेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस देखिए माइनस का 9 ही आ रहा है तो इस जीरो में से 9 को घटा देते हैं, कितना हो जाएगा जो है हमारा -9 हमारा हो जाएगा। अब देखिए -9 और कोई है ही नहीं तो हमें पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं के युग्म को प्रतिच्छेदित करती है ना, दो समांतर रेखाएं हो गई के युग्म को प्रतिच्छेदित कर रही है एक तिर्यक रेखा, ठीक है। तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म कैसा होता है? संगत कोण मतलब जितना कोण ये है उतना ही कोण ये भी होता है ना, क्योंकि सेम जो है इंक्लाइंड हो रहा है। तो संगत कोण कितना होता है? समान होता है। जितना कोण ये होता है उतना ही ये होता है। अब जितना ये होता है उतना ही इसके बराबर ये होता है, और ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा, है ना। ये दोनों ही आपस में बराबर हो तो ये समान होते हैं। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 व्यक्ति हैं आई जे के एल ओ पी और क्यू उत्तर की और विमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। ये 7 लोग बैठाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये उत्तर की तरफ बैठे हुए हैं। क्यू और ए ओ के भी दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। क्यू और ओ के भी दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब क्यू इधर हो सकता है, वो इधर हो सकता है, ठीक है। केवल आई जो है पी के दाईं ओर बैठा हुआ है ना। पी यहाँ होगा तभी उसके दाईं ओर केवल आई बैठेगा। ये हो गया। ओ और पी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा, पी हमें पता है तो ओ यहाँ हो जाएगा तभी एक व्यक्ति बैठेगा। के जो है एल के दाईं ओर किसी एक स्थान पर है। एल के दाईं ओर के हो गया किसी स्थान पर, और लेकिन जे के बाईं ओर है। के जो है जे के बाईं ओर हो गया, ठीक है। जे और एल के बीच कितने लोग बैठे गए हैं अब पूछ लिया गया। देखिए हमें जो है ओ की पोजीशन पता चल गई है। ओ से जो है यहाँ से देखेंगे ओ से ओ के दाएं में दो छोड़ के क्यों होना चाहिए, तो यहाँ पे तो एक ही जगह खाली है, लेकिन ओ के बाएं में दो छोड़ के क्यू की जगह पॉसिबिलिटी है तो ये दो छोड़ देंगे तो क्यू यहाँ पे हो जाएगा, है ना। अभी एल के दाएं में जो है के होना चाहिए और जे के बाएं में होना चाहिए, तो तीन जगह जो हमें ये मिले एल के जे किसी भी स्थान पे हो सकता था तो वो ये पैटर्न बन जाएगा। पूछा गया था जे और एल के बीच कितने लोग बैठे हैं। जे कहाँ पे है? वो ये रहा, एल यहाँ पे हो गया। कितने लोग बैठे हैं? एक और दो। ऑप्शन 2 का 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में आयोजित अभ्यास खंजर 12 है ना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह अभ्यास लद्दाख क्षेत्र में आयोजित किया गया था। नहीं, ये लद्दाख क्षेत्र में आयोजित नहीं किया गया था, ये किया गया था हिमाचल में। हिमाचल में कहा? बकलो क्षेत्र में। यह अभ्यास आतंकवाद निरोधक और विशेष बलों के अभियान पर केंद्रित था। बिल्कुल सही हो गया, ये तो गलत हो गया। इस अभ्यास में भारत के की पैरासूट रेजिमेंट और किरजिंग स्कॉर्पियन ब्रिगेड के सैनिक शामिल थे। बिल्कुल सही। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वन मुख्य रूप से भारत में 100 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? वो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 7 बक्से हैं ए बी सी डी ई एफ जी, एक के ऊपर एक रखे लेकिन जरूर नहीं इसी क्रम में रखे गए हों। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 3 और ये 4 7, ठीक है ना। जी के ऊपर केवल बी को रखा गया, तो जी के ऊपर केवल बी को रखा गया तो उनकी पोजीशन ये हो गई। जी और ई के बीच जो है सी को रखा गया, जी यहाँ पे है तो जी और ई के बीच सी को भी रख दिया हमने। डी के नीचे केवल ए को रखा गया तो डी के नीचे केवल ए को रख दिया। अब एक ही जगह खाली बची किसकी हो जाएगी, ए हो गया है, बी हो गया है, सी हो गया है, डी हो गया है, ई बच गया, ई भी हो गया, एफ एफ रह गया तो ये एफ की जगह हो जाएगी। ई के नीचे कितने बक्से रखे गए हैं, यहाँ पे कितने रखे गए, 1 2 3, ऑप्शन 2 का 3 हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन से सीधे एमएस पावर पॉइंट फाइल ओपन करने का शॉर्टकट क्या हुआ, कंट्रोल हो। कंट्रोल ए से क्या होता है, सेविंग होती है। कंट्रोल पी से प्रिंट कमांड चली जाएगी, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ब्रिटिश भारत की आंतरिक सरकार के लिए अधिनियमित किए जा सकने वाले सभी विनियमों को एक नियमित संहिता का प्रावधान किया गया, वो है पिट्स इंडिया एक्ट, है ना। इसी के बाद दोहरा शासन शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 संख्याओं का औसत 17 है, 9 संख्याओं का औसत 17 है, 7 संख्याओं का औसत 17 है, शेष 2 संख्याओं का औसत कितना होगा। 9 संख्याओं का औसत हमें 17 दिया हुआ, अब उसमें कम ज्यादा कुछ भी नहीं है तो ये भी जो है कम ज्यादा कुछ नहीं होगा तो ये भी 17 ही हो जाएगा। ऑप्शन जो है हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है। यदि आप कट और पेस्ट का उपयोग करके टेक्स्ट को स्थानांतरित करते हैं, एमएस ऑफिस में पेस्ट करने से पहले टेक्स्ट कहाँ पे जाता है, वो उसके क्लिपबोर्ड में चला जाता है। अब तो ये मोबाइल में फीचर आ गया, क्लिपबोर्ड में चली जाती है चीजें। एमएस वर्ड में किसी इमेज के चारों ओर टेक्स्ट रैपिंग करते समय निम्न में से कौन सा लेआउट ऑप्शन टेक्स्ट फ्लो की उपेक्षा करते हुए टेक्स्ट और उपयोग की समीक्षा इमेज को सटीक रूप से पोजीशन करने सबसे अधिक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, वो बिहाइंड टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, है ना। उसको आगे लाना है या पीछे लाना है सबसे सटीक होता है, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में प्रक्षेपित एनवीए 02 उपग्रह का क्या महत्व है, यह भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन क्षमताओं को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 2 हमें दी गई है, हमें दोनों मूल सार वो है ना, समान है तो के का मान निकालिए। दोनों मूल समान होते हैं तो a1 बराबर a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो जाता है। ये दोनों मूल समान होने के केस में होता है। a1 क्या होता है, वो ये होता है ना, ये होता है a1 x स्क्वायर b1 x प्लस c। इससे कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू 2 मिलेगी, b1 की वैल्यू हमें 8 मिलेगी और c1 की वैल्यू हमें 6 मिलेगी। a2 क्या हो जाएगा, a2 x स्क्वायर प्लस b2 x प्लस का c2 हो जाएगा। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमें जो है a2 कितना मिलेगा, k मिलेगा, b2 कितना मिलेगा, 4k मिलेगा और c2 कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ए जो है A2 और B2 दोनों में हैगा तो हम किसी एक के को ले लेते हैं तो हम ए और A1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 से कंपेयर करते हैं। A1 बटा A2 बराबर C1 बटा C2। A1 की वैल्यू रखेंगे वो 2 आ जाएगी, A2 की वैल्यू है K, C1 की वैल्यू है 6, C2 की वैल्यू है 3। 3 से ये 2 बार में चला जाएगा, 2 से 1 बार में चला जाएगा, K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। के का मान पूछा गया 1 हो जाएगा, ऑप्शन 3 हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस कहाँ पे है, यहाँ पे है, माइनस का अर्थ गुणा है, ये गुणा हो गई, गुणा का अर्थ भाग है, ये भाग हो गई, भाग का अर्थ प्लस है, ये प्लस हो गया। ठीक है, बस इसको हमें सोल्व करना है तो भाग कर दे, 4 से 3 बार में चला जाएगा और 20 चौक 80 हो जाएगा, प्लस 7 माइनस 3, है ना। इसको घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 84। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 27 और 19 से विभाज्य है। 27 से तो देखिए यानी कि जो है दोनों का मल्टीपल ही होगा, है ना, यानी 27 से भी डिविजिबल होना चाहिए सब नंबर और 19 से भी डिविजिबल होना चाहिए। और 27 से हमें चेक करना थोड़ा मुश्किल होगा तो 9 गुणा 3 कर सकते हैं फैक्टर। 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि संख्याओं का योग अगर 9 या 9 का मल्टीपल है तो 9 से डिविजिबल है।
है ना। तो 9 आता जाए, छोड़ते चले जाइए। 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, छोड़ते 5 और 1 6, 6 तो 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या डिविजिबल नहीं है 27 से भी। ठीक है। अब इसमें करें 4 3, है ना, 4 3 7 और 7 14 और एक 15, 15 3 18, 18 जो है 9 से डिविजिबल है, तो ये तो डिविजिबल हो गया हमारा। है ना। बाकी को भी हम चेक कर लेते हैं, कहीं कोई और भी ना। 3 और 3 6 हो जाएगा, है ना। 6 4 10 8 18, 18 जो डिविजिबल हो गया, लेकिन 8 जो है 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या डिविजिबल नहीं है। 9 आ जाए, छोड़ते चले जाइए, है ना। 6 3 9 हो गया, 4 और 2 6, 6 भी जो है 9 से डिविजिबल नहीं है, तो केवल हमें एक ही संख्या मिली। अगर दो मिलती तो हमें 19 का भी चेक करना पड़ता मल्टीपल, है ना। तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन विभाग द्वारा WFE इंडिया के अनुसार किस टाइगर रिजर्व में बड़े एक सींग वाले गैंडों की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई, जिनकी संख्या 2023 में 46 से बढ़कर के 2025 में 51 हो गया। वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है? यूपी में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? वो है उड़ीसा में। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, है ना। यहाँ पे देखिए -1 हो रहा है, यहाँ पे देखिए -3 हो रहा है, यहाँ पे देखिए -5 हो रहा है, यहाँ पे देखिए -7 हो रहा है। अगला देखे, है ना, ओड नंबर जो है इंक्रीज होता है, 1 3 5 7 9, है ना। विषम नंबर बढ़ता जा रहा है, 9 हो जाएगा। अब 285 में से 9 घटा दें, कितना हो जाएगा? 276 हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक नाव को धारा की दिशा में, देखिए इसने इसमें जो ट्रांसलेटर मिस्टेक है, धारा की विपरीत दिशा में, है ना। धारा की विपरीत दिशा में 33.2 किलोमीटर जाने में 83 मिनट का समय लगता है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ये दिया हुआ है। तो धारा की नाव की चाल कितनी हो जाएगी? 8x हो जाएगी, और धारा की चाल कितनी हो जाएगी? 5x हो जाएगी। नाव को धारा की विपरीत दिशा में और धारा की दिशा में इतना समय जाने में कुल कितना समय लगेगा, है ना। टाइम निकालना है हमें टोटल। तो T1 प्लस T2 हो गया, है ना। T1 के लिए डिस्टेंस कितनी है? 471 हैगी। अब ये विपरीत दिशा में है, तो कितना हो जाएगा? स्पीड कितनी हो जाएगी? विपरीत कट जाएगी, ये 3x हो जाएगा। ठीक है। दूसरे केस में धारा की दिशा में, तो 5.9 हो जाएगा ये। अब धारा की दिशा में क्या स्पीड जुड़ जाएगी, 8 5 कितना हो जाएगा? ये 13x हो जाएगा। तो हमें कुल मिला के इस x की वैल्यू को निकालना है। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि नाव को धारा के विपरीत दिशा में जो है कितने किलोमीटर जाने में 83 मिनट का समय लगता है। धारा के विपरीत जा रहा है, तो इसका डिफरेंस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3x। डिस्टेंस है 33.2, बटे में है 83 मिनट। ठीक है। इसको जो है हम घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। 83 मिनट है, तो 60 से हम भाग कर देंगे। एक्स की हमें वैल्यू निकालनी है, तो ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 20 बार में, ये 0 से ये दशमलव कैंसिल हो जाएगी, और ये 83 जो है ये 4 बार में चला जाएगा ना। 3 चौक 12, 8 चौक 32, 4 दूनी हो गया। एक्स की वैल्यू हमें मिल गई 8। ठीक है। एक्स की वैल्यू हमें 8 मिल गई, बस इसमें रख दीजिए, हमारा आंसर आ गया। दोनों में जो है एक्स कॉमन है, तो हम 1/x को कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा? 3 और 13 बचेगा। 3 और 13 का एलसीएम मिलते हैं, 3 गुणा 13। ये आप सिंपली ऐसे ही यहीं पे भाग कर लेते हैं ना, एलसीएम की भी जरूरत नहीं है, बड़ा पड़ जाएगा। 47.1 3 गुणा 8 हो गया ये, प्लस 55.9 13 गुणा 8 हो जाएगा ये, है ना। 3 से भाग करें एक बार में, 3 पचे 15, 3 निमा 27, और 3 सते 21 हो जाएगा ये। ठीक है। इसे भाग करें 13 दूनी 26, और ये कितना हो जाएगा? 13 चौका 52 हो जाएगा। कितना बचा? 39, 13 तिया 39 हो जाएगा। ठीक है। 8 से और भाग कर देते हैं, 8 से लगभग 2 बार में जाएगा, है ना। 8 दूनी 16, वो तो 0.3 कम है, तो लगभग 2 ले लेते हैं ये। और इसको 8 से, ये देखिए 4 हो रहा है, तो लगभग 0.5 के आसपास मान ले, है ना। 4/8 तो 0.5 आएगा, 0.5 लगभग में आएगा, तो लगभग जो है आंसर 2.5 के आसपास ही आएगा हमारा। देखिए 2.5 के आसपास आंसर ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप जो है एक्यूरेट भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय लग जाएगा आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
काश्यप समुदाय का प्रधान कौन था? वो था प्रथम काश्यप। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाए। अंग्रेजों ने डैश शिक्षा को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया ना, औपनिवेशिक शासन को सशक्त बनाने के लिए, है ना। उसमें आप देखेंगे कि इस तरह से बनाया कि जो टॉप के लेवल होते थे वो इनके होते थे, लेकिन जो उसके नीचे काम करते थे वो सारे के सारे भारतीय होते थे, क्योंकि उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को इस तरह से बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में पेरिस में एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता किन दो नेताओं ने की है? वो है इमैनुअल मैक्रो और नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। भागीरथी और अलकनंदा डैश में मिलकर कहाँ गंगा का निर्माण करती हैं? वो है देव प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। अब इसका हमें माध्य ज्ञात करना है, चाहे तो आप एक माध्य मान के करिए, या एक देखिए यहाँ पे सब में यूनिट डिजिट अलग है तो सबका यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे, है ना। अब माध्य निकालना है तो सभी संख्याओं का हमें योग निकालना है, उसके लिए हमें सबकी आपस में गुणा करनी पड़ेगी। तो आप यूनिट डिजिट पे फोकस कीजिए। यो 9 दूनी हो जाएगा 18 का 8 हो जाएगा, 3 और 1 5 हो जाएगा, 4 चौक 16 का 6 हो जाएगा, 9 चौक 36 का 6 हो जाएगा, 7 पचे 35 का 5 हो जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट अब जोड़ते चलिए, 5 5 10 हुआ और ये 12 हुआ, 22 हो गया, 22 8 30। तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0 आएगा इसका भी। अब यहाँ पे देखें, इसका भी यूनिट डिजिट जोड़िए, ये कितना हो जाएगा? 5 2 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 7 आएगा 22, 22 आएगा तो इसका यूनिट डिजिट आएगा 2, है ना। अब जो भी हमारी संख्या होगी या तो 5 आएगा या वो 0 से डिविजिबल होने वाला है ना। क्या पता उससे पहले के जो नंबर हो वो डिविजिबल हो जाए और 0 को डिविजिबल ना करने की जरूरत पड़े, तो इस केस में 0 आ जाएगा। अगर ये फिर भी डिविजिबल यहाँ तक 0 तक आता है तो ये 0 डिवाइड होकर 5 ही आने वाला है, क्यों? नीचे 2 आएगा, तो आंसर या तो 5 होगा या 0 होगा। अब देखिए 5 कहीं नहीं है, 0 है, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये तभी हो पाएगा जब यूनिट डिजिट सबका अलग अलग हो। हड़प्पा सभ्यता में किस सामग्री की मूर्ति बनाने के लिए सिरे, पेंडू यानी लोप मोम की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? वह कांस्य। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करने से रोकता है? वो है आर्टिकल 18। आप इसको याद रखिए। आर्टिकल 17 क्या कहता है? ये कर देता है अंत अस्पृश्यता का। ठीक है, आर्टिकल 16 जो है सार्वजनिक नियोजन, है ना। सभी नागरिकों का समान अधिकार देता है। मतलब अधिकार नहीं, अवसर, बल्कि इस लिखिए समान अवसर देता है सार्वजनिक नियोजनों पर अवसर। और अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि आप किसी को भी धर्म, जाति, लिंग, रंग, है ना, और वंश के आधार पर सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनशक्ति में कमी होने के कारण एक कारखाने में उत्पादन 10% कम हो गया। यानी पहले जो होता था 100% और 10% कम हो गया, कितना रह गया? 90% रह गया। ठीक है, इसको रेशो से समझेंगे, पर भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्रतिशत कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10:9 हो जाएगा। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य करने में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? अब कार्य के प्रतिशत को वृद्धि करके मूल को बहाल करेंगे, 9 से जो है हमें 10 पहुंचना है, तो कितना बढ़ना होगा? 1 बढ़ना होगा। इस समय हमारा जो है 9 काम हो रहा है, तो 1/9। अब इसकी एफिशिएंसी को निकाल लेंगे 1 बढ़ाने के लिए, है ना, 100%। भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 9 से 11 बार में जाएगा, 11 नियम में 1 बच जाएगा, तो ये 9%। तो 11 सहित 1/9% हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब ये संख्याओं और जो है उसके प्रतीक के कोड दिए गए हैं। अब जो शर्तें हमारी लागू होंगी वो हम इसमें अप्लाई करेंगे और हम अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, यदि पहला घटक एक प्रतीक है, क्या पहला घटक प्रतीक है? नहीं, तो कैंसिल हो गया। यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, बिल्कुल है। अंतिम घटक सम संख्या है, बिल्कुल है। तो पहले और अंतिम घटकों को सी, है ना, सी सर्कल के इस सिंबल से हमें रिप्रेजेंट कर देना, हमने कर दिया। यदि दूसरा और तीसरा घटक दोनों पूर्ण है, क्या दूसरा और तीसरा घटक पूर्ण वर्ग है? नहीं, यहाँ तो जो है 3 हो गया और प्लस 4 हो गया। पूर्ण वर्ग होता है 1 4 9, है ना, और तीसरा घटक यहाँ पे सिंबल हो गया। तो ये शर्त भी कैंसिल हुई, केवल ये अप्लाई हुई जो हमने लागू भी कर दी। अब देखेंगे जो हमारा आंसर होगा वो दोनों साइड जो है सी सर्कल होना चाहिए, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी हमें इसके जो है, नहीं तो आप कोड भी लगा सकते हैं ना, 3 का कोड क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, और प्लस का कोड क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। लेकिन आप समय थोड़ा सा बचा सकते हैं अगर आंसर में इस तरह के मल्टीपल नहीं है तो। ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर्व को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी कर सकते हैं। जितने ज्यादा नंबर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपके आने वाले एग्जाम, चल रहे एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।